हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 29, जिसमें हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, तो आज जो है हम जो पिछली क्लासेस हुई है उनमें जो कॉन्सेप्ट सीखे गए हैं उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे आज, उन्हीं का रिवीजन करेंगे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या कोई ऑल्टरनेट तरीका भी होता है उनका करने का? ठीक है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? ठीक है, उस तरीके की चीज़ें देखेंगे। और कोई हिट एंड ट्रायल भी बहुत चीज़ें यूज होती हैं। हिट एंड ट्रायल कुछ ऑप्शन से भी हो जाते हैं। तो जैसे भी जो चीज़ दिखेंगी उस क्वेश्चन में, मैं उसकी डिटेल में आपको बताता रहूँगा। ठीक है, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं CGL, CHSL, CPO, MTS के लिए, तो उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो करना, बीच में से फॉलो मत करना, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ मिक्स प्रैक्टिस चल रही है, जबकि उनके कॉन्सेप्ट हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो जो क्लास 1 है वहाँ से स्टार्ट करना, बेसिक स्लोली स्टार्ट करो, एक दिन में एक क्लास करो, लेकिन करना शुरू से ही, बीच में से मत करना। ठीक है, और क्लास की PDF जो है वो सोशल मीडिया हैंडल हैं, टेलीग्राम, फेसबुक और इन सब पे आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वहाँ से आप जिस बच्चे को रिवीजन करना होता है तो आप PDF मांगते हैं तो PDF से रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, बोल रहा है यूजिंग cos A प्लस बी इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। ये एक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, जैसे मर्जी समझ लो। ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। बोल रहा है वैल्यू निकालनी है cos 75 की। ठीक है, देखो अब जब टेबल आपने पढ़ी थी तो उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज तो आपने याद कर ली थी। लेकिन अगर ऐसी वैल्यू आ जाएगी तो क्या करोगे? इसलिए इसने बोला है कि cos A प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप कैसे यूज कर सकते हो? आपके पास तो cos 75 डिग्री है, इसको आप क्या लिख सकते हो? cos 45 डिग्री लिख सकते हो प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। कितना हो गया टोटल? 75 डिग्री। क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, जब फॉर्मूला खुलेगा तो हमारे पास 45 की भी वैल्यू होती है और 30 की भी वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको इसमें स्प्लिट कर लिया। अब कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, इसको सीधा लिख देंगे, cos 45 लिख लेते हैं और cos 30 लिख लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं बीच में, लेकिन ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, इसी चीज़ का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है तो फॉर्मूला यूज़ करना है, ये ऐसे नहीं खुलता है। ठीक है, अगर आप जैसे अलजेब्रा में करते हो ना, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे गलती नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, जो फॉर्मूला लिखा है उसको यूज़ करेंगे। तो अगर आप cos 45 प्लस 30 लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? cos A लिखा हुआ है, cos A का मतलब 45 डिग्री, मल्टीप्लाई cos B cos 30 डिग्री, माइनस sin A sin 45 डिग्री, sin B sin 30 डिग्री। ठीक है, अब इन सब चीज़ों की वैल्यूज आपको पता है। cos 45 कितना होता है? 1/√2। cos 30 कितना होता है? √3/2। sin 45 कितना होता है? 1/√2। sin 30 कितना होता है? 1/2। क्या हो जाएगा यहाँ पे? √3/2√2 माइनस 1/2√2। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो, √3 माइनस 1/2√2। नीचे रूट नहीं छोड़ते तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करोगे? ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा ये? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे √6 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे √2 हो जाएगा, √2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे √2 होता है 2, 2 इंटू 2 4। ये आपका फाइनल बचेगा, यही आपका आंसर है, √6 माइनस √2/4। यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। समझ में आया कि ऐसे कैसे स्प्लिट करना है? ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके बेसिस पे स्प्लिट करना है। इस फॉर्मूले का आगे जैसे ये ओपन होता है वो चीज़ लिखी हुई है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। अब आपको ये देखना है 75 को आप कैसे लिखोगे। 45 प्लस 30 में लिख लिया हमने, तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि 45 30 लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, फिर ऐसे ओपन किया जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साइन 4a प्लस कॉस 4a अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो ऑप्शन पे अगर थोड़ा सा नज़र डालें तो कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप वैल्यू पुटिंग का यूज़ कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं वो एक बार देखेंगे, दूसरे तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी एक तरीका देखेंगे। ठीक है, अब जब साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में होता है बस, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में हो, अगर आप वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं तो आप बस ये देखना फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ध्यान है, नॉट डिफाइंड का मतलब है डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, 1/0 की फॉर्म नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती, आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। साइन थीटा और कॉस थीटा है, सबसे आसान तरीका होता है जब साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं तो आप थीटा की वैल्यू या ए की वैल्यू, जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 90 डिग्री रख सकते हैं। उससे क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू तो 1 में कन्वर्ट हो जाती है और कॉस की वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ए की वैल्यू 90 रखते हैं तो साइन 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन 1 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन नीचे क्या आएगा 1 माइनस 0 1, तो आपकी वैल्यू आ गई 1, यानी कि ऑप्शन नहीं सही आंसर है। ये सबसे छोटा तरीका। दूसरा, आपको सिंप्लीफिकेशन भी करना चाहिए क्योंकि हर में वैल्यू पुटिंग तो होती नहीं है। अब आप इसको ध्यान से देखोगे ना, साइन 4a प्लस कोस 4a अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप इस चीज़ का तो फॉर्मूला कोई होता नहीं है, ऊपर कोई चीज़ साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। इसको कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आएगा, साइन 4a प्लस, इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इस कॉस स्क्वायर ए को हम ब्रेक कर रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख रहे हैं, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दी। ठीक है, नीचे एज इट इज चल रहा है, ऊपर का सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, साइन 4a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करते हैं, क्या ले आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू 1 है और b साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो लिख दिया, साइन 4a यहाँ पे भी है, साइन 4a यहाँ पे भी है, दोनों ऐड कर देते हैं, 2 साइन 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ये बन गया। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बचेगा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, ये प्लस 1 एज इट इज चल रहा है। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर ए, अब देखो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, लेकिन 1 जब इधर आएगा तो कॉस को उधर जाना पड़ेगा, कॉस जब उधर जाएगा तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या है माइनस कॉस स्क्वायर ए, सही है, प्लस 1, ये क्या बन जाएगा 1, 1 तो पॉजिटिव है 1 आगे लिख सकते हैं, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन माइनस आएगा आगे, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया। अब जब आपका न्यूमरेटर ये बन गया है और डिनोमिनेटर भी यही चीज़ है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, आपका क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, 1 ही आंसर आया था। एक तरीका ये है वैल्यू पुटिंग, एक तरीका ये है, लेकिन दोनों आने चाहिए क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी बहुत सारे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है, आप रेशनलाइज करते हो, अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हो जहाँ पे वैल्यू पुटिंग नहीं होगा, तो आपको यही प्रोसेस आना चाहिए करना कि किसी चीज़ को आप ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट ए की वैल्यू दी हुई है 12/5, सबसे बेसिक तरीका, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस की वैल्यू है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, बेस कितना 12, परपेंडिकुलर 5, पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, आपसे वैल्यू पूछी है इसकी, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है, सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कोसेक ए की वैल्यू पुट करनी है आपको। साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13,
कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13। कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 13/5। इन दोनों का एलसीएम लेकर हो 12 और 5 17, 17 आ जाएगा, 17/13 इंटू 13/5। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 17/5 आपका आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, और कैसे कर सकते थे, और कोई तरीका है, देखते हैं एक और तरीका देखते हैं। क्या आप इस वाले चीज को, ये जो लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कोसेक ए, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, इसको छोटा कर सकते हो क्या? कर तो सकते हैं, देखो साइन ए प्लस कॉस ए है, अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये ओरली भी होता है ना। कोसेक ए क्या होगा, 1/sin ए, इस साइन ए को अंदर ले जाओ, दोनों के नीचे लिख दोगे आप, साइन ए से साइन ए कट जाएगा एक जगह पे, कॉस ए अपन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो आपको सीधा वैल्यू पुट करनी थी, कॉट ए की वैल्यू दी हुई है 12/5, 12/5 एलसीएम लोगे, 5 इधर चला जाएगा, 12 5 17, 17/5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी था। तो आपको ये सब बनाने की, साइन की, कॉस की वैल्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप गलत वैल्यू उठा लो गलती से तो आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी छोटा होता दिख रहा था, क्यों, क्योंकि कोसेक है और साइन है, ये आपस में काटते हैं एक दूसरे को, अगर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो, और दिख रहा है साफ साफ मल्टीप्लाई में आ रखे हैं, तो ये नीचे चला जाएगा, और एक कॉट बना रहा है, तो कोई अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, कॉट ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 120 डिग्री। ठीक है, कॉस 120 को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस 90 प्लस 30। क्वाड्रेंट सिस्टम में समझाया था, 90 प्लस 30 का मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है, जब 90 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में 30। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, चलता है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज पढ़ा होगा, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव पहला, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस का साइन 30 डिग्री आ जाएगा, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 क्या होता है, -0.5 लिख सकते हो आप इसको डिवाइड करके, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट पर समझा दिया है, तो क्वाड्रेंट पे ये क्वेश्चन रखा गया है ताकि आपको क्वाड्रेंट का साइन भी लेना आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, और ए, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये 4 सेटिस्फाई किस पे कर रहा है। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो क्या आप इसकी वैल्यू 45 डिग्री रख के देख सकते हो? अब रख के देखोगे और 4 के इक्वल नहीं आया तो आपको दोबारा रखना है, फिर 60 डिग्री रख के देखोगे, अगर 4 के इक्वल नहीं आया तो आपको दोबारा रखना है। यहीं पे मैं आपको लास्ट में बता रहा था कि इसमें आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। आप एलसीएम ले सकते हो नीचे, ए प्लस बी, ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा नीचे, तो ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए आप कॉमन भी लेके रख सकते हो, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 से होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस साइन ए लिखा जाएगा, प्लस ये 1 माइनस साइन ए लिखा जाएगा। ठीक है ना, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 कॉस ए ऊपर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, कॉस से एक कॉस कट गया, 2/cos ए हो गया, 2/cos ए की वैल्यू 4 आ गई, इसको इससे काट दो, 2 हो गया, तो cos ए की वैल्यू 1/2 आ गई आपकी। भाई रेसिप्रोकल कर दो, या इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, बात तो एक ही है। 1/2 वैल्यू ए की कौन सी वैल्यू पे देता है, 60 डिग्री पे देता है, टेबल सबको याद है, काफी बार करवा चुके हैं, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 डिग्री पे वे वैल्यू मैच कर रही है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये 60 डिग्री पे इक्वल हो रहा है 4 के। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करना आपको आना चाहिए। ये मेथड जो है, मेथड नहीं है बेसिकली, ये प्रोसेस है एक तरह का कि आप सिंप्लीफाई कैसे करते हो चीज़ों को, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है आपको cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2 cos x। आपसे पूछा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब देखो
अगर आपके पास प्लस की वैल्यू तो है, ये वाली वैल्यू तो है आपके पास, ठीक है, आपके पास माइनस वाली वैल्यू नहीं है, माइनस वाली वैल्यू लेट कर लेते हैं। देखो cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हम मान लेते हैं y है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू कॉस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया। इधर नीचे क्या बनेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वन है और ये वन है तो ये टू हो जाएगा, टू इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, टू माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, टू कॉमन ले सकते हो, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ले लोगे, रूट टू साइन एक्स, ये निकल के आ गई वाई की वैल्यू, यानी कि ये जो आपने वाई लेट किया था ना, वाई की वैल्यू है रूट टू साइन एक्स। अब ये डायरेक्ट भी याद किया जाता है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, जब ऐसी चीज़ दिखेगी तो आप सीधा लिख दोगे रूट टू साइन एक्स वैल्यू आएगी। अब हमें पता चल गया इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है, तो जो निकालना है वो देखते हैं। कॉस माइनस साइन पूछा है, उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि रूट टू साइन एक्स का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस करना है साथ में, प्लस वाली चीज़ का स्क्वायर कर दो, यानी कि रूट टू, यानी कि रूट टू कॉस एक्स का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो टू साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे टू कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, टू कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, आंसर आपका टू आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने उसको लेट कर लिया और दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके आपने उसकी वैल्यू निकालनी। क्यों, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में जब करेंगे तो ये वैल्यू वन देने लगते हैं या कटेंगे आपस में, ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में चलनी चाहिए कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ चीज़ें कट जाएंगी, कुछ चीज़ें नंबर मतलब वैसे वन आ जाएगा, कुछ जीरो आ जाएगा, तो ये दिमाग में चलना चाहिए, तभी आप प्रोसीड कर पाओगे कि इसको स्क्वायर करना है या नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है, जिस बच्चे को आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज डायरेक्ट याद है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, अब ये देखते हैं, पहले सॉल्व करके देखते हैं फिर देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। सिंपल तरीके से लिखो, पहले टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए दिखा हुआ लिया हुआ है आपके लिए, टेन को आप सॉल्व करने के लिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हो, वही लिख दिया हमने, वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सही है, एज इट इज चल रहा है, टू साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन, इसको एलसीएम ले लोगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इस स्क्वायर से एक ये कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, टू साइन ए अगर आप इसको डिवाइड कर दे तो ये नीचे निकल के आता कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस है ऊपर चला जाता, ठीक है, टू साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन टू ए होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस टू ए होता है, यानी कि ये वैल्यू क्या होती है, टेन टू ए लिख सकते हो आप, यानी कि जो ये फॉर्मूला है वो टेन टू ए का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन चारों गलत है, टेन टू ए का फॉर्मूला है ये, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक है, ये कॉस्ट सॉरी टेन टू ए का फॉर्मूला है, क्योंकि सारी चीज़ें देखो हमने बेसिक तरीके से करे, टेन को ओपन करके साइन बाय कॉस लिख लिया, यहाँ पे स्क्वायर की टर्म थी, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिख दिया, एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर हो गया, ये ऊपर कॉस था, कॉस से एक कॉस काट दिया, ये वैल्यू ऊपर जाती है तो हमने ऊपर लिख दी, भाई इसको ऐसे लिख सकते हो ना, अगर आपको समझ आए, ये ऊपर जाती है मतलब ये नहीं है ऊपर ही जा रही है, ये चीज़ ये लिखी हुई है, टू साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये लिखा हुआ है, जब आप इसका साइन चेंज करोगे मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, समझ में आया, ये कट चुका था, ये हटा दो यहाँ से, ये ऊपर चला जाएगा, ये माइन इधर नीचे आ जाएगा, तो टू साइन ए कॉस ए मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया, ठीक है,
तो ये tan 2a का फॉर्मूला है, तो ये चारों ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, tan 2a इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको, आंसर कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, देखते हैं क्या है, यही आंसर है क्या है। सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है आपको। देखो 1 + sin t, एलसीएम लोगे नीचे, तो ये 4 + 4 sin t ऊपर चला जाएगा इधर, माइनस ये इधर जाएगा 1 - sin t, 4 - 4 sin t। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, देखो a - b, a + b है, तो a² - b² हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस b का स्क्वायर कितना होता है 16 sin²t। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, कुछ चीजें कट जाएंगी या कुछ चीजें आपस में मर्ज हो जाएंगी, देखते हैं क्या होता है। क्या आएगा, 4 + 4 sin t, 1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज आ गया, प्लस sin t से मल्टीप्लाई करोगे 4 sin t प्लस 4 sin²t। ठीक है, माइनस है, साइन चेंज होंगे इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं पहले। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 - 4 sin t, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये हो जाएगा -4 sin t, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाएगा +4 sin²t। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, 16 कॉमन ले सकते हो, 1 - sin²t लिख लो इसको। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 sin t 8 sin t हो गए, प्लस 4 sin²t। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो रहा है 4 है एज इट इज, तो माइनस का ही निकलेगा बाहर, -4 sin t -4 sin t, -8 sin t हो गया, तो बाहर आके +8 sin t हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का प्लस का 4 sin²t है, तो ये बाहर आके माइनस का 4 sin²t हो जाएगा। माइनस के माइनस कट गया, माइनस से ये माइनस कट गया, 8 और 8 16 हो गया, 16 sin t हो गया। ठीक है, अपॉन 16, 1 - sin²t कितना होता है cos²t, cos²t। ठीक है, 16 से 16 कट गया, cos²t लिख लो। ठीक है, अब एक sin t/cos t को हम tan t लिख सकते हैं, इनटू में 1/cos t को क्या लिख सकते हैं sec t लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है tan t और sec t। समझ में आया? सिर्फ सिंप्लीफाई किया हमने। क्वेश्चन आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन जिन बच्चों को सही से सिंप्लीफाई करना आता है, अलजेब्रा में चीजें सीखी हैं, ठीक है, या नंबर्स के साथ एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कॉमन लेना, ये सब चीजों पे पकड़ है, तो सिर्फ आपके फंक्शन बदल रहे हैं, प्रोसेस वही चल रहा है। ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफाई किया है मैंने और कुछ नहीं किया है इसमें। दूसरा, आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी अगर करने लगोगे, बस आपको ये देखना है कि आपके एक तो ऑप्शंस, कोई दो ऑप्शन सेम मैच ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई वैल्यू रखी और दो ऑप्शन सेम मैच कर रहे हैं, तो आप किस पे टिक लगाओगे, नहीं लगा सकते। और दूसरा, आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वैल्यू पुटिंग आप ट्राई कर सकते हो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू दी हुई है m, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1। इसको और ब्रेक कर सकते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। आपको वैल्यू दी हुई है इसकी, प्लस वाले की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये नीचे नीचे जा सकता है उधर, तो माइनस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/m हो जाएगी। लिख के बता देता हूं दोबारा से, अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मल्टीप्लाई में थे उधर जाके डिवाइड में हो गया। आपको दिया हुआ है प्लस वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे m पुट कर सकते हो, तो माइनस वाले की क्या वैल्यू आ गई 1/m हो गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर m है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1/m होगी। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो, ये दोनों कट जाएंगे, 2 कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास m + 1/m,
यानी कि एम स्क्वायर प्लस 1/m। 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ लिख दोगे, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई एम स्क्वायर प्लस 1/2m। इससे आप ट्रायंगल में सारी साइड्स बना सकते हो। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस एम स्क्वायर प्लस 1 है, परपेंडिकुलर 2m है। बेस कितना आएगा? सॉल्व करोगे एम स्क्वायर माइनस 1 आता है निकल के, इसका स्क्वायर करो माइनस दिस करो, एम स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, आपसे पूछा है एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। बेस अपॉन हाइपोटेनस पूछा है, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस हमेशा होता है कॉस थीटा। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये जो एक प्रोसेस है इसका, इसमें चलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, उसमें भी यही सब चीज़ें चलती हैं। इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको, अगर आपको याद करना है तो आपको डायरेक्ट याद हो जाए कि ये ट्रायंगल अगर m दिया हो, 1 दिया हो, 2 दिया हो, तो ये इस तरह से बनता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोसेस तो याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी ढंग से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करके आंसर दिए हुए हैं, वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, लेकिन देखना है कि आपका आंसर मैच ना करे, मतलब दो ऑप्शंस मैच ना करे, वो चीज़ें आप करके दिखाओगे। ठीक है, अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप दोबारा से, और नॉर्मल तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको बाहर निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर बनाना पड़ेगा या सिंप्लीफाई करके रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो आप? 1 प्लस कॉस थीटा अंडर द रूट चल रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दो सेम चीज हो गई तो अंडर रूट में से एक बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाहर आ गया। ठीक है जी, ये क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट में होगा तो एक बाहर आएगा तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा। इसको आप अलग अलग लिख सकते हो ऐसे, 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन थर्ड में लिखा हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करा है मैंने और कुछ नहीं किया है, इसको रेशनलाइज भी बोलते हैं और कुछ नहीं है। ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो ताकि रूट से बाहर आ जाए चीजें। अब ये प्लस से क्यों किया, माइनस से क्यों नहीं किया? माइनस से करते तो नीचे माइनस वाला बाहर आ जाता, ऊपर साइन थीटा आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तब भी आपका आंसर यही आता। ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, तब एक बार और सिंप्लीफिकेशन करके आपको साइन थीटा बाय 1 बाय कॉस थीटा को फिर रेशनलाइज करना पड़ जाता। ठीक है ना, तब भी आंसर यही आता, लेकिन उसमें एक स्टेप बढ़ जाता। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कैसे भी करो, स्टेप बढ़ना ना बढ़ना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, वो चीज़ सीख में आनी चाहिए कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने, तभी हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। पिछले जो भी क्लासेस हुई हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उनके बेस्ड ये क्वेश्चन रखे गए थे। अगर बच्चे किसी को आपको डाउट आ रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेना, इन्हीं पे बेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90% जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ और बची हुई हैं, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले बचे हुए हैं, और कुछ एक दो एक्सेप्शनल केसेस के फॉर्मूले बचे हुए हैं, वो मैं आपको करा दूंगा जल्दी। लेकिन आपका जो 80% ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है ना, वो इन्हीं में से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन कराए हैं उनको ढंग से देखना, उसकी प्रैक्टिस आगे भी चलती रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे ही वो थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो हो जाएंगे कवर, तो आगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्लासेस और होंगी जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, 5-7 क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा टाइम देना बनता है। ठीक है ना, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।